मुझे पढ़ाई में मन नहीं बैठता है। भरता नहीं है कि लगता नहीं है? लगता ही नहीं है। बेटा मन तो अपना भी नहीं लगा। जब पढ़ाई कर भी लेते हैं 2 दिन बाद भूल जाते हैं। बहुत लगता है ब्रह्मा जी ने याददाश्त की डिस्क बहुत छोटी रखी। हाँ, वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है, उसका भी उत्तर सुनो। याद स्मरण शक्ति कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण है स्लीपिंग टाइमिंग गड़बड़, स्क्रीन पर बहुत ज्यादा टाइम बिताना, छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाना, चलचित्र ज्यादा देखना, कुविचारों को ज्यादा मन में लाना, मेडिटेशन ना करना। इन कारणों से याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है जब हम छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखते हैं और छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं। सर्वोत्तम उपाय है छोटी छोटी बातें, कोई भी ऐसी बातें जो तुमको विचलित कर सकती हैं उनको इग्नोर करना सीखो। एक दूसरा, पढ़ने के तरीके को बदलो। याददाश्त में, अच्छा तुमको गाना नहीं भूलते होंगे? माइक से बोलो। नहीं। नहीं भूलते ना? बस पढ़ाई को भी गाना बनाओ, भूलेगी नहीं। कहीं और मन लगाओगे तो पढ़ाई में कहां मन लगेगा? मन तो एक ही है ना, काम दो है। तो इसलिए एक काम करो बेटा, आज से ही मोबाइल बंद कर दो, कल से मन देखो तुम, पढ़ाई में ही लगेगा। इसका उपाय है, सुनो, ये तो मजाक कर रहे थे विनोद में, लेकिन ये भी मजाक नहीं, बहुत सीरियस बात है। पढ़ाई में मन ना लगने का कारण बहुत से विद्यार्थियों की सबकी ये शिकायत होती है, जब तक जोश और जुनून अंदर नहीं होगा, जब तक लक्ष्य पाने का जोश आपके अंदर नहीं होगा, जब तक मंजिल प्राप्त करने का जुनून नहीं होगा, जब तक अपनी क्लास में अव्वल आने की हट नहीं ठानोगी, तब तक मन नहीं लगेगा। भोजन मीठा तब लगता है जब भूख लगी हो बेटा, भोजन मीठा तब लगता है जब भूख लगी हो, बिस्तर प्यारा तब लगता है जब नींद लगी हो। उसी प्रकार पढ़ाई में मन तब लगता है जब पढ़ाई को महत्व प्राथमिकता से दिया जाएगा। तो आपको जोश और जुनून अंदर प्रकट करना पड़ेगा कि हमको हर हाल में पृथ्वी पलट जाए, मंजिल को पाना है, हर हाल में क्लास में नंबर 1 आना है, हर हाल में इंटेलेक्चुअल बनना है, हर हाल में हमको मंजिल प्राप्त करनी है। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कितना भी बड़ा मन हो, कितना भी बिगड़ा हुआ मन हो, यदि जोश और जुनून हो जाए अंदर प्रकट आपके, तो मन को लगना ही पड़ता है, और मन लगता ही है और मंजिल मिलती ही है। आपने समझी बात को? हाँ, तो आज के बाद में ये हठ बना लो। तुमने कभी नाखून को देखा? नाखून कितनी बार कट जाते हैं फिर भी बढ़ना नहीं छोड़ते। बालों को देखा कभी? बाल कितनी बार भी कट जाए, मुंडा हो जाओ, फिर भी बढ़ना नहीं छोड़ते। तो जब ये दोनों लोग अपनी हट नहीं छोड़ते, तब आप पढ़ना क्यों छोड़ देते हो? जैसे ये दोनों हटीले हैं, वैसे आप भी हट पकड़ लो कि हर हाल में हमको अध्ययन करना ही करना। इसके लिए आध्यात्मिक उपाय है, रोज थोड़ा सा हो सके आप भ्रामरी प्राणायाम कर लिया करो, सूर्य भगवान को अर्घ दिया करो। किसको? भला होगा, पर मोबाइल में मन मत लगाना। एक व्यक्ति था, लड़का, वो पढ़ता था, उसकी एक आदत थी, वो लेट करके पढ़ता था। स्कूल में गया तो उसे याद नहीं आया, तो मास्टर ने एक जोर का तमाचा मारा तो गिर पड़ा, उसे याद आ गया। तरीके हैं, भगवान करे। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए भी एक उपाय है। ये तो बातें हो ही गई। एक ब्राह्मी औषधि आती है जो गुरुकुलम में पहले पिलाई जाती थी, दूध में, गाय के दूध में पिलाई जाती थी, उसका नाम था ब्राह्मी औषधि। अभी भी मिलती है। भारत कभी जाएं, ब्राह्मी औषधि लें, पुख नक्षत्र में कंठ तक जल में बैठ करके उसका सेवन करें, किसी योग्य आचार्य से परामर्श लेकर के। बहुत अच्छा उसका प्रभाव होगा, हमें भरोसा है, और ये स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। बाकी जो उपाय बताए हैं, मोबाइल मत चलाना। मैं उधर आके आपका पैर छू लूं? बेटा मस्कट से हमें वापस भी जाना है। कल के दिन तुम कहोगे गुरुजी अब पटकी दे दो, हम यहीं से तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। खुश रहे बेटी।
आरती में आ जाना बाद में, ठीक है। प्रणाम। जय श्री राम। बेटियों से प्रणाम नहीं करवाते। जय श्री राम। कोई एक आध और दे दो भाई। पर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। हाँ जी, इन्हीं को दे दीजिए। जय सिया राम। जय श्री राम। गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि हनुमान जी की सेवा कौन से मुहूर्त में करनी उचित रहती है? जब टाइम मिले तब। नहीं, अभी इंस्टाग्राम पे बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में करना उचित रहता है, कोई बोलता है 7:30 बजे शाम को करना चाहिए। देखो, एक बात प्रैक्टिकल बोले, हम शास्त्रोक्त बात पे तो हम आपको उत्तर देंगे ही, पर एक प्रैक्टिकल बात बहन बोलना चाह रहे हैं। यहाँ के 4 बजे होते हैं तो अमेरिका के शाम के 4 बजे होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइम है। आपके पास जब समय हो वही शुभ मुहूर्त है। जब बिना मुहूर्त के पैदा हुए, बिना मुहूर्त के मर जाना है, तो बीच में क्या मुहूर्त लाना है? लेकिन 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 कल के दिन ही हम ज्योतिषी हमको बहुत मारेंगे। लेकिन पूरी बात सुनो। अब हमारी प्रार्थना है, कोई भी इतना वीडियो पर कट करके मत डालना, पूरा डालना, नहीं तो आफत हो जाएगी, बड़ी आफत है। हाँ, लेकिन हनुमान जी की पूजा कब करनी चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। उसके बाद राम जी की सेवा में चले जाते हैं। 14 घड़ी राम जी की सेवा में रहते हैं। 14 पहर राम जी की सेवा में हनुमान जी रहते हैं। ऐसा हनुमान अंक में लिखा है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पूर्व में हनुमान जी की सेवा कर लेनी चाहिए। और इनको दे दो भैया, मैं बको। जय श्री राम। जय श्री राम। रामायण और महाभारत में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, जितना मस्कट में और दुबई में अंतर है। रामायण राम और रावण का संवाद है। रामायण में धर्म और अधर्म की लड़ाई है। महाभारत में न्याय और अन्याय की लड़ाई है। दोनों की लड़ाइयां अलग अलग हैं। महाभारत में भाई भाई की लड़ाई है। रामायण में देखो, हमने कल ही बोला था, आपने उत्तर प्रश्न छेड़ दिया, मजा आएगा। पहले सतयुग, 4 युग हैं। कितने युग हैं? चारों युगों में देवता और दानवों के रहने के स्थान बड़े अद्भुत हुए। सतयुग में देवता और दानव अलग अलग लोक में रहते थे। अलग लोक में भगवान विष्णु, अलग लोक में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, ये सतयुग में हुए। फिर आया त्रेता युग में देवता और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे, राम जी और रावण। फिर आया द्वापर में दोनों एक ही घर में रहने लगे, युधिष्ठिर और दुर्योधन। अब आ गया कलयुग, दोनों ही भीतर रहते हैं। तो जो रामचरितमानस है, इसमें धर्म और अधर्म की लड़ाई है। रामो विग्रहवान धर्म, राम जी का स्वरूप धर्म के समान है। रामो धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए, भगवान कृष्ण भी धर्म की रक्षा के लिए आए, लेकिन दोनों की लड़ाइयों का औचित्य अलग अलग है। धर्म की लड़ाई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है रामायण की लड़ाई, लेकिन महाभारत न्याय और अन्याय की लड़ाई है। सत्य और असत्य की लड़ाई है महाभारत। भगवान कृष्ण सत्य के साथ खड़े थे, कौरव असत्य थे, असत्य पर थे, इसलिए पांडव जीत गए, कौरव हार गए। बाकी हमने उत्तर दे दिया, जितना मस्कट हो दुबई। चलो इस तरफ भी बोलो, हाँ उस तरफ भी। सीताराम माता। थोड़ा जल्दी ना है? अच्छा, बहुत वेट किया। हाँ, एक बात हम भूल गए, अच्छा ध्यान ही नहीं रहा। नीचे बेसमेंट में एलईडी लगी हुई है, वहां भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, उनको जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। यहां फुल हो जाने के कारण नीचे बेसमेंट में जो टीवी एलईडी स्क्रीन पर सुन रहे हैं, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है, 1 फ्लोर की ही दूरी है, 2 फ्लोर की दूरी, ज्यादा दूरी नहीं है। और हम आपको बहुत बहुत मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपको प्रवेश नहीं मिल पाया। व्यवस्था ऐसी है, जितनी व्यवस्था हो सकती, खूब ज़्यादा लोग बैठे हैं, तो आप वहीं से आनंद लें। हम आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, हनुमान जी बहुत कृपा करें। हाँ महाराज जी प्रणाम। एक प्रश्न पूछना था कि कर्म और ड्यूटी में क्या फर्क है? जो अपन रूटीनली ड्यूटी करते हैं और कर्मा जो है, इसमें क्या अंतर है? क्या अंतर? वाह वाह वाह। आपका जन्मदिन है, ये ले लो,
यू नो। आपको बहुत बधाई हो। हाँ, ये ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी का, वाह वाह वाह। पीला 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 पूरा। जय श्री कृष्ण। हाँ, आपने प्रश्न किया था कर्म में और ड्यूटी में क्या अंतर है। ड्यूटी भजाई जाती है, कर्म किया जाता है। पर सुनो बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत बारीक है ये। कर्म की व्यवस्था हम जो जो कर रहे हैं वो कर्म है, और ड्यूटी का मतलब कि हम किसी चीज पर रूटीन वे पे जा रहे हैं, वो ड्यूटी है। प्रतिदिन जहां जा रहे हैं, जहां से कुछ अर्जन करना है, या जहां बैठे हैं जहां से कुछ मिलना है, नहीं भी मिलना फिर भी हम जा रहे हैं अपने फर्ज के कारण या मालिक के फर्ज के कारण, वो ड्यूटी है। लेकिन जिसके प्रतिफल से हमारा भाग्य बदलना है, जीवन बदलना है, वो कर्म है। तो कर्म, हमारा कर्म आगे चलता, भाग्य पीछे चलता। तो जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा वैसा भाग्य बनता जाएगा। और ड्यूटी का मतलब है कि हम अपनी व्यवस्था पर, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आपको यहीं खड़े रहना है, ये ड्यूटी है। लेकिन खड़े रहना कर्म नहीं है, आपका कर्म नहीं है खड़े रहना का। खड़े रहना है, आपको आज्ञा मिली आपके बॉस से, गुरु से, माता पिता से या मालिक से, तो वो ड्यूटी हो गया। लेकिन कर्म नहीं है आपका। कर्म तो कुछ और है जिसको करने के लिए आप आए हैं। किसी का कला का कर्म होता, किसी का कथा का कर्म होता, किसी का सेवा का कर्म होता, किसी का भक्ति का कर्म होता, किसी का ज्ञान बांटने का कर्म होता, किसी का भवन बनाने का कर्म होता। सबके अपने अपने भाग, अपने अपने कर्म है, अपनी अपनी च्वाइस है, अपने अपने रास्ते हैं। उसको जो अनवरत करे वो कर्म है। किसी के कहने पर जो समय के साथ निभाए वो ड्यूटी है। और कोई बात? माइक पहुंचा दो पीछे बहन जी के पास में। आप भी, आपके पास भी एक माइक इनके पास पहुंचा दो, सज्जन के पास में।